कक्षा 10 के बच्चों, अंतिम दिनों में इस पेपर यानी इंग्लिश के पेपर का इस कोड का सोल्यूशन बिल्कुल करके जाना। ये मेरे पास कोड है क्या, 817 DB। क्या है, 817 DB है। ये जो कोड है 817 DB, इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। और मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। अभी मैं इसका क्या हूँ, आपके साथ पूरा पूरा सोल्यूशन यहाँ पर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, सारा भी आंसर बताऊंगा। क्योंकि अगर आप इस पेपर की तैयारी कर लोगे तो मैं कह सकता हूं कि आप इंग्लिश में आपको फेल तो कोई भी नहीं कर सकता है, और आप अच्छा से अच्छा स्कोर बनाओगे। और मैं ये कह सकता हूं कि आप इस पेपर की तैयारी करके कम से कम 30 से 35 नंबर यहाँ से, मात्र एक पेपर से 30 से 35 नंबर का अपना स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल 100% है। अब देखो, एक पेपर से पूरी 100% तैयारी नहीं होती है। अगर आप, मैं जितने भी मॉडल पेपर आपको पहुंचा रहा हूँ और आप उसको एकदम टाइमली, रेगुलरली, एकदम ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो आप, मैं कह सकता हूं कि आप पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर स्कोर करोगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर का स्कोर करोगे। बस मैं आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पेपर में पहुंचा रहा हूं और मैं जितने अभी डाल चुका हूं और मैं अभी अपलोड कर रहा हूं आज ये वाला, और इसको भी आपको पूरा देखना। और मैं इसके बाद जो भी करूंगा वो सारे आपको पेपर देखना है। तभी आपको क्या है, तभी आपका स्कोर जो है वो इंग्लिश में अच्छा से अच्छा बनेगा। 7 मार्च वाले दिन देखो क्या होता है, आपके यूपी में क्या होते हैं, 7 सेट बनते हैं। कितने बनते हैं, 7 सेट बनते हैं। तो हम देखो 7 सेट तो आपको करना ही करना है। इसी 7 सेट में पता नहीं कौन सा सेट कहाँ पे जाएगा, कौन सा सेट कहाँ पे जाएगा। तो आप पूरे 7 सेट का सोल्यूशन कर किए रहोगे तो क्या होगा, आप अगर पूरे 7 सेट का सोल्यूशन किए रहोगे तो कोई ना कोई आपके जिले में वो सेट फंस जाएगा। और जब फंस जाएगा तो आपके नंबर क्या होंगे, 70 में 70 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। एक सेट करने से कुछ नहीं होगा, सारे सेट आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको सारा कुछ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका पेपर जो क्या है 7 मार्च को लगा हुआ है। 7 मार्च की पूरी तैयारी की जा रही है और 7 मार्च को बढ़िया करके आओगे, मेरी गारंटी है। बस इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मेरे साथ साथ देखना। यहाँ पे देखो समय क्या, 15 मिनट दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट पेपर करने के लिए दिया जाए और मार्क्स जो है 70 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल सकते हो, बढ़िया नेम डाल सकते हो अच्छे से। यहाँ पर सारा चीजें जानते हो, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये पढ़ सकते हो आप। यहाँ पर कोई मेन इंस्ट्रक्शन नहीं, सीधे हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारा, ये बार बार मैं बताऊंगा नहीं, आप पढ़ सकते हो। वीडियो को रोक ले, पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद देखो पार्ट ए है। यहाँ पे पार्ट ए को सॉल्व करते हैं सीधे। पार्ट ए यहाँ पर क्या है, पार्ट ए सीधे यहाँ पर क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे, एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक है क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। ये आपको पैसेज दी जाएगा, इस पैसेज से ढूंढ के आपको क्या है, आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पैसेज ढूंढ के आपको आंसर करना पड़ेगा। तो पहला देखो क्वेश्चन का क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर अ स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डे। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, हैंगिंग हो जाएगा। ठीक है, हु वर द कीपिंग ऑफ द लॉ इन द इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेरिफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिफ्स। ये आप यहाँ देख सकते हैं पूरा, देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है पूरा, द sheriffs who were the keeper of the old Inogen when the यहाँ पर man little the no evidence, यहाँ पर पूरा ये लिखा गया है। ठीक है, इन द ओल्डन डे द इंग्लैंड द लॉ द। अब इसमें अगर ढूंढेंगे तो इसका आपका पैसेज का आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी मिल जाएगा आपको। देखो 3 नंबर क्या है, व्हाई डिड द मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डे इन द इंग्लैंड। इन द इंग्लैंड, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरे क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ्स, पनिशमेंट शेरिफ्स हो जाएगा। तो देखो तीसरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आ गया क्या, 4 से 5 तक है, ये ग्रामर आ गई आपकी। चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई मीट डैश ओल्ड ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो ओल्ड से पहले क्या लगेगा, ए, द या एन, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या, एन ओल्ड मैन, क्योंकि यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है। ठीक है, इसलिए एन लग जाएगा। देखो 5वां नंबर क्या है, अनलेस अनलेस ही बैक्स माई पार्डन, कॉमन लगा, आई डैश नॉट एक्सक्यूज हिम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो क्या है, अनलेस जब आता है क्या आएगा, जब आपका अनलेस आएगा तो आगे जो आएगा फ्यूचर में आएगा। क्या आएगा, फ्यूचर में। और फ्यूचर यहाँ पे देखो कौन सा दिया गया, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विल। यानी विल यहाँ पर बचेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, मीनिंगफुल बनाना, आपको रीअरेंज करना है, आपको आएगा पेपर में। तो देखो यहाँ पर आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई गॉट, आई एंग्री गॉट, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हिज बिहेवियर एंग्री गॉट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छठे क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है।
सातवें नंबर देखो, ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग टू द सिटी। तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड। मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना, ठीक है। एक पेपर से दूसरे पेपर में कम से कम वही 30 से 40% आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, जो और बाकी 60-70% जो था वो बदल जाता है आपका। 30 से 40% वही आपको सेम मिलने वाला है, हर एक पेपर से मैच करेगा, ठीक है। आप 2-3 पेपर 4 पेपर लगा लोगे तो आपका पूरा 100% सिलेबस तैयार हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा, क्या प्रिवेंटिव साउंड हमेशा फ्रॉम आता है, प्रिवेंटिव साउंड हमेशा क्या होता है, फ्रॉम आता है, प्रीपोजिशन मतलब फिक्स है ये। 8वां नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड आपको बताना, यानी कि मैंने बताया कि आपके 4 होते हैं, उस 4 में से क्या होंगे, 3 क्या होते हैं, 3 आपके सही होंगे और एक क्या होगा आपका गलत होगा, और जो गलत है वही आपका आंसर होगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, हमर, ह्यूमर, शेयर, ब्रीफली, लैंग्वेज। लैंग्वेज तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 8वीं क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। यहाँ पर ई नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, ए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ये आपको इसमें गलती ढूंढना थी, तो गलती इसमें थी। अब देखते हैं आगे क्या है, 9 से 10, 9 से 10 है, 9 10 यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को आपको पढ़ना है केयरफुली, ध्यान से, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग डेट। ये आपको पैसेज पढ़ के ये नीचे 9 नंबर और 10 नंबर की क्वेश्चन दिए गए, इसी से ढूंढ को आपको देना है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। जो इंडिया में जो कुर्ग है ना, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो देखो कुर्ग इज कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो क्या कहाँ पे सिचुएटेड, कर्नाटका में सिचुएटेड, तो मिल गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसको इसके आंसर ढूंढ के आपको इसी पैसेज से ढूंढ के देना है, यानी कि अपने मन से लिखने लगो, ऐसा नहीं होगा, इसी ढूंढ के आपको देना है। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज, यानी कुर्ग जाने के लिए सबसे अच्छा सीजन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर कुर्ग जाने के लिए द सीजन ऑफ द जॉय कॉमर्स फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, यानी सितंबर से मार्च तक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। देखो बिल्कुल आसान है, ये नंबर 2 नंबर बिल्कुल आपके फ्री के हैं, क्यों है, क्योंकि इसके जो आंसर है ना वो आपको पैसे से ही ढूंढ के लिखना होता है। अब देखो क्या है, 11 से 13 तक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे नीचे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी, किसकी आशा थी, किसकी आशा थी भैया, क्या थी, अ गुड सोवर ऑफ रेन, यानी एक हल्की सी बौछार के, एक हल्की सी बारिश की आशा कर रहा था वो। 12 नंबर क्या, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जो क्या थे, पहले काले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, सबको पता है, नेल्सन मंडेला थे। कौन थे, नेल्सन मंडेला। द बेकर ऑफ गोवा यूज्ड टू बियर, जो गोवा के जो बेकर होते हैं यानी ब्रेड बेचने वाले होते हैं, वो क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं, वो कवाई पहनते हैं, क्या पहनते हैं, कवाई पहनते हैं, याद रखेंगे। सीधे सीधे बिल्कुल आंसर इसके देना आपको। 14 से 15 तक क्या, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट चूजिंग द ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको ये क्वेश्चन नीचे एक पैसे दिए जाएंगे पोट्री से, और इसके आंसर आपको ढूंढ के इसी से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वर्ल्ड पोएम। तो उसके पोएट का नाम क्या है, मैं कह रहा हूँ पोएट का, यानी कि आपके लेखक का, राइटर का नाम, जरूर 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो सभी आप लोग आप राइटर का नाम जरूर याद कर लेंगे बुक से अपने, ठीक है, बुक से राइटर का नाम जरूर याद कर लेंगे। तो इसके राइटर का नाम क्या है, ये वाला जो पोएम है, तो कौन है, जॉन वेरीमैन है, कौन है, जॉन वेरीमैन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स। यहाँ पे इन द वर्ल्ड पोजेशन मीन्स क्या है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। वर्ल्ड में पोजेशन मीन्स क्या है, यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। मटेरियल पोजेशन मीन्स, देखो यहाँ पर इन द वर्ल्ड पोजेशन पीपल विल टेक बॉल विद द लॉस्ट द ऑलवेज सेटल। यहाँ पे क्या मटेरियल थिंग्स, पोजेशन थिंग्स यहाँ पर मटेरियल थिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटेरियल थिंग। 15 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब 16 से 20 तक करते हैं, सप्लीमेंट्री के होंगे ये डायरेक्ट आपके। 16 नंबर क्या, हु वाज मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन था, जो मिस्टर हैरियट था वो कौन था, श्रीमान हैरियट कौन थे, डॉक्टर थे, एक डॉक्टर इसका हो जाएगा। हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी में, जो थीफ स्टोरी आपका चैप्टर है दूसरा, उसमें जो आई है वो किसको रेफर कर रहा है, आई जो है वो किसको रेफर कर रहा है, आई जो है वो किसको, 17 नंबर है ये, आई जो रेफर किसको कर रहा है, यहाँ पर रेफर कर रहा है हरी सिंह को। याद रखेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई जो किसको रेफर कर रहा है, हरी सिंह को कर रहा है, आई किसको कर रहा है, हरी सिंह को। मेरे साथ साथ आप भी कहते हुए चलें। देखो 18 नंबर क्या है, हु केम टू मीट ऑसबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर में ऑसबल को आधी रात में कौन मिलने आया था, कौन मिलने आया था भैया, कौन मिलने आया था, फॉलोअर मिलने आया था, क्या आया था, फॉलोअर मिलने आया था, ठीक है। उसको बढ़िया इसको पता चल गया था कि वो जो क्या है, मैक्स और क्या है, ऑसबल और मैक्स जो है वो वहां पर है, तो फॉलोअर से मिलने आया था। 18 नंबर देखो क्या है, 18 नंबर क्या है यहाँ पर,
18 नंबर क्या, हाउ मेनी बर्गलर आर देयर इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कितने चोर हैं, ठीक है, स्टोरी में कितने चोर हैं। बर्गलर माने क्या होता है, कितने लोगों ने चोरी की थी, कितने लोगों ने चोरी की थी, इसमें हो जाएगा आपका 2 लोगों ने, कितने लोगों ने 2, एक तो वो खुद था जो यानी जो मकान में घुसा था ग्रेंज ग्रोवर में, ठीक, ग्रेंज ग्रोवर में जो मकान घुसा था वो व्यक्ति, और दूसरा क्या था, वो महिला थी, उसने उल्लू बनाकर उसको भी यानी उससे सारी तिजोरी खुलवा ली थी। तो 2 इसमें चोर थे, तो इसलिए क्या होगा, इसका 2 हो गया। सभी बच्चे सोचते हैं इसमें क्या होगा, इसमें तो 2 इसमें होगा, ठीक है, सभी बच्चे सोचते हैं कि 1 होगा, 1 नहीं था, इसमें 2 होंगे। देखो, हु कम्फर्ट बोली इन द क्लासरूम, हु कम्फर्ट बोली इन द क्लासरूम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हर टीचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर टीचर। ये आपके एमसीक्यू पूरे हो गए। अब देखते हैं आगे, पार्ट भी आएगा आपका, थ्योरी वाला आएगा, क्या आएगा, पार्ट भी थ्योरी वाला, इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कॉपी लिखना भी बता दूंगा। रीडिंग है सबसे पहले, रीडिंग क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है, ये आपको पैसे दिया जाएगा, इस पैसे से पढ़ के आपको क्वेश्चन लगेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो आपको लिखना पड़ेंगे, इसी से ढूंढ के लिखना पड़ेंगे। और उसके बाद चौथा जो होता है वो क्या होता है, आपका मीनिंग वाला होता है, क्या होता है मीनिंग, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नीड, नीड मीन्स मतलब क्या होता है, मैंने बताया था साइनोनिम्स होता है, क्या होता है, साइनोनिम्स होता है, क्या होता है, साइनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, एक अर्थ देने वाले को हम एक 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 अर्थ देने वाले को हम क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं। यहाँ पर नीड बने का तो जरूरत होता है, और इसके बाद इसको किससे ढूंढ के लिखना है, आपको पैसे से ढूंढ के लिखना है, तो पैसे में ढूंढना, नीड माने जरूरत होता है। ऐसी एक और मीनिंग होगी जिसका मतलब भी क्या होता है, जरूरत ही होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दिया गया रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या होता है, जरूरत होता है कि नहीं होता है, इसका यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो राइटिंग आ गया, राइटिंग क्या है, आपसे एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड द प्रॉपर्टी एंड द मेरिट, ठीक है, आप क्या लिखना है, पूरी फीस माफी पर एक एप्लीकेशन लिखना है प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, और आपका, आप गरीब बहुत हो और आपकी जो मेरिट है, आपकी मेरिट जो है वो आपकी हाई कहीं ना कहीं आई, तभी आप एप्लीकेशन पूरी फीस माफी मांगे, या फिर और करके क्या है, एक लेटर यहाँ पे दिया जाएगा, लेटर भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एप्लीकेशन बस तैयार कर लो, 5 एप्लीकेशन तैयार कर लो, बस उसी में से आपको कर देना, ठीक है, इसी में से, ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, IMP है, तैयार कर लेने से, ठीक है, IMP है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, अब यहाँ पर आएगा क्या, प्रश्न संख्या आपका 23 है, राइट एंड पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन of a bride attention by the about 80 to 100 words on the basic of the point of given। तो यहाँ पर क्या है, एक आपको रिसेप्शन, कोई एक पार्टी है, ठीक, ब्राइड अटेंशन यानी आपको एक शादी है, उसकी आप क्या होता है ना, इसकी हेडिंग डाल के भी कर सकते हैं, बिना हेडिंग भी कर सकते हैं। तो पहले हेडिंग, डेट एंड टाइम, कब थी वो शादी, कब थी शादी, दूल्हा दुल्हन की, उसका बताना आपको, डेकोरेशन ऑफ पंडाल, पंडाल का डेकोरेशन वहां पर कैसा था, इसको थोड़ा बना बना के आपको सारा लिखना है, ठीक है, बना बना के सारा लिखना है। स्नैक एंड टी, वहां पर क्या क्या कैसा व्यवस्था थी वो बताना, चाय के बारे में। कमिंग ऑफ द ब्राइड ऑन द स्टेज, जो दुल्हन थी वो कैसे स्टेज पर आई। फोटोग्राफी ऑफ द ब्लेसिंग शॉट द न्यूली बीड्स, जो फोटोग्राफी थी वो नई नई फोटोग्राफी वहां पर कैसे ली गई, उसके बारे में आपको वर्णन करना, बढ़िया लिखते जाएंगे हेडिंग, और बढ़िया थोड़ा थोड़ा 3 3 4 4 लेने इसके बारे में लिखते जाएंगे तो आपका हो जाएगा। डिनर, आप डिनर में कैसा किया, क्या खाया क्या नहीं खाया, इसका पूरा वर्णन करना है, ठीक है, या फिर और करके एक और लगा होगा नीचे। एंड आर्टिकल राइटिंग आपको कर देना 80 से 100 शब्दों में, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर एंड बैड मैनर के बारे में अपनी लाइफ के। तो गुड मैनर बैड मैनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है, तैयार कर लेना। ये देखो आर्टिकल राइटिंग होती है वो बनाने पे होती है, आप पूरा समझ लें इसको अच्छे से, और समझ के पूरा बना बना के लिख दे। क्या है, पहले आ फ्यू एग्जांपल ऑफ गुड मैनर, इंपॉर्टेंस बताना है, गुड मैनर क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल करके। हाउ डज द courtesy affect our डे टू डे लाइफ, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हमारे गुड मैनर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्या पड़ रहा है, तो ये पता। अब ग्रामर देखो आगे, ग्रामर क्या है, ग्रामर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू द इनटू 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 इनडायरेक्ट स्पीच, ये 2 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इन दिस, देखो ये डायरेक्ट, इन दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग a motorist ask the policeman, तो क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज करते हैं जरा, इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा अ अ मोटरिस्ट asked asked the asked the policeman asked the police policeman पुलिसमैन। उसके बाद देखो ये कॉमन वर्ड को हटाएंगे, इंटेग्रेटिव वाला, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, इफ लीजिएगा, क्या लीजिएगा, इफ। अब यहाँ पर ये दिस है, ये सब्जेक्ट इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, और ये सब क्या इस तरफ जाएगा। दिस का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेट, और इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा पूरा नोट कर देंगे, द वे द वे टू द न्यू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग
बिल्डिंग, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ये पूरा आपका बदल गया। अब देखो आई नो हिम वेल, तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करना है हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको पहले ये ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो ही क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही इज, इसका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म नो की क्या होती है, नन होती है, उसके बाद वेल हो जाएगा, अदर वर्ड, उसके बाद टू, टू नो, क्योंकि नो के साथ क्या लगता है, टू, सॉरी टू क्या हो जाएगा, टू आई का क्या हो जाएगा, मी, टू मी, ये हो जाएगा पूरा टू मी, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है आपको, पूरा हो गया। पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर ऑल्सो, ऑल्सो वेयर एवर नेसेसरी, आपको कैपिटल लेटर करना जहां पे इसकी जरूरत है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं ही को कैपिटल, ही सेड, ही सेड, ही सेड, इसको करना नहीं है, सिर्फ कैपिटल लेटर आपको करना है। विल हेल्प मी, और सेल को भी नहीं करना है। फिर आई को हम कैपिटल करेंगे, आई आस्क, आई आस्क समवन, समवन एल्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपको पूरा ऐसे बदल गया। देखो आपको क्या, डी नंबर है, ये सब दो दो नंबर के आते हैं, ठीक है, दो दो और दो। ये अब डी नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। ये आपको स्टोरी दी गई, आपको पढ़ सकते हैं। लिटरेचर देखो यहाँ पर है, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर यहाँ पर 25 नंबर, आंसर द फॉलोइंग 30 से 40 शब्दों में देना है आपको, दो दी जाएंगे, एक ऊपर वाला, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्टमास्टर, हाउ डिड द डिसाइड टू हेल्प हिम, पोस्टमास्टर को, यानी पोस्टमास्टर को क्या उसकी क्वालिटी जो थी पसंद आ गई, और उसने उसको उसकी उसकी मदद करने, उसकी कैसे मदद करने का निश्चय लिया। बहुत इंपॉर्टेंट लेंचो वाला से एक क्वेश्चन जरूर आना आपका, 100% है, 101% है, ठीक है। और करके नीचे दिएगा, आप ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी कर सकते हैं, दो में से आपको एक करना है यहाँ पर। अब देखते हैं बी नंबर है, बी नंबर क्या है, व्हाट इज द सीगुल, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो आपको व्हाट इज सीगुल, सीगुल के बारे में बताना है, सीगुल क्या है, जो लेसन है आप फर्स्ट फ्लाइट में, ये भी इंपॉर्टेंट तैयार कर लेना। उसके बाद देखो व्हाट रिपोर्ट एनी फ्रेंड टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम दैट गिफ्ट की, दो में से आपको कोई एक करना है, ये कर दे चाहे ये कर दे। अब देखो 26 नंबर क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड, ये आपका लॉन्ग होगा, दो में से आपको एक करना है। आप नेल्सन मंडेला के बारे में लिख दें पूरा बढ़िया अच्छे से, एक पेज में आपको लिख देना है, उनके करेक्टर्स कैसे भी लिख सकते हैं, या जो जो आपको पता है उसके बारे में लिख दें। या आप बी वाला भी कर सकते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन नटालिया एंड लोमोव, ये आपको ये वाला तैयार कर लो, ठीक है, ये वाला मत करना, दो में से आपको एक ही करना है। 27 नंबर देखो यहाँ पर और करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको पोएम करना है 8 लाइन की, तो आप कर देंगे, 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 28 नंबर क्या, राइट एंड सेंट्रल आइडिया, एनीवन, कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको करना है, 40 शब्दों में 3 नंबर आपको मिल जाएगा। फाइंड आइस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयार कर लेना इसको, फाइंड आइस, तो 3 सेंट्रल आइडिया आएंगी, आपको एक ही करना पड़ेगा, तो एक ना कोई आपकी फंस जाएगी, तो ये आप में से कोई एक करना है। 29 नंबर देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 से 40 शब्द, यहाँ से आप सप्लीमेंट्री चालू हो जाती है आपकी, ये 3 नंबर होगा, तो यानी आपको एक ही करना है, ठीक है। कितना करना है, एक, चाहे ये वाला कर दो चाहे ये वाला कर दो। व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, ये इंपॉर्टेंट आईएमपी तैयार कर लेना। उसके बाद व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी तैयार कर लेना। भोली वाले से देखना जरूर छपने वाला है, चाहे शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, कम से कम 4 से 5 सेट भोली वाला आएगा। 30 नंबर देखो, आंसर एनी वन, कोई आपको एक करना है, कोई एक करना है, यहाँ पर कितने नंबर का, 60 वर्ड करना है। आप चाहे हाउ डिड द होस्ट डैन बी चेटेड बाय द लेडी इन द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका पूरा वर्णन कर देना जो जो आपको पता है। उसके बाद देखो क्या है, बी नंबर डिस्क्राइब ऑफ द लाइफ मटिल्डा लोजेल बिफोर आफ्टर ही लॉस्ट द नेकलेस, उसके हार खोने के बाद मटिल्डा का जो जीवन था वो कैसा बीता, लोजेल, ठीक है, कैसा हुआ या क्या हुआ, उसकी पूरी घटना को आपको वर्णन कर देना, तो आप कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। दो में से आपको एक करना चाहिए, एक कर दे चाहे बी कर दे, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा करेंगे तो मैं कह सकता हूँ आप पूरे क्या है, पूरे 70 में से क्या 65 प्लस स्कोर जरूर करेंगे, 70 में से 65 प्लस का स्कोर जरूर करेंगे। अब देखो क्या, अगर आपकी वीडियो कहीं छूट गई हो तो पीछे जाकर इसको पूरा देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी जितने बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल द्वारा आपकी सारी तैयारी करवाने वालों को। मिलता है आपको नई वीडियो में, जब अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।